सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हमारा विषय है वाक। वाक का सार या प्रतिपाद्य की बात करूं तो इन वाकों में लल्लत जी ने जाति तथा धर्म में विद्यमान संकीर्णताओं को हटाकर धार्मिक आडंबरों से मुक्ति पाकर सीधा तथा सरल भक्ति मार्ग अपनाने को कहा है। धार्मिक आडंबरों का विरोध कर उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है। वे मानती हैं कि हमें भक्ति का वह मार्ग अपनाना चाहिए जो जीवन में सहज उतर जाए। योग आदि चीजें तो मात्र भ्रम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाठ का सार आपको बताया है। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य आप लिख सकते हैं, साथ साथ पाठ का उद्देश्य क्या है, वाक का उद्देश्य क्या है, लिख लीजिए। मनुष्य को सच्ची तथा सरल भक्ति का उपदेश देना। मनुष्य को सच्ची तथा सरल भक्ति का उपदेश देना। दूसरा, धार्मिक आडंबरों को समाज से उखाड़ बाहर करना। धार्मिक आडंबरों को समाज से उखाड़ बाहर करना। आपको इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो वाक है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 वाक दिए गए हैं। पहले वाक में कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को पाने के मेरे सारे प्रयास नष्ट हो गए हैं, इस कारण हृदय दुखी हो रहा है। दूसरे वाक में कवित्री कहती हैं कि अहंकार भक्ति के मार्ग में बाधा के समान है, इसे समाप्त कर दें तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे वाक में कवित्री कहती है कि मैंने बहुत सा समय योग साधना में लगा दिया था, बाद में मुझे जाकर पता लगा कि ईश्वर पाने के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। और चौथे और अंतिम वाक में कवित्री कहती हैं कि हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, धार्मिक आडंबरों से मुक्त होकर सरल भक्ति करनी चाहिए। इसके माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। हमें आडंबरों में, झूठे आडंबरों में ना पड़कर, योग साधना में ना पड़कर हमें सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। और अपना जितना भी समय हमारे पास है, हम सोचते हैं कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते। फिर हम सोचते हैं कि अभी तो हम अपने व्यवसाय में जो है उसको, अपने करियर को सेट कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास समय ही नहीं है कि हम ईश्वर को याद करें। फिर आगे और समय बीतता है, शादी हो जाती है, परिवार बढ़ता है, बाल बच्चे आ जाते हैं, हमारा दिमाग उनमें लग जाता है। फिर हम कहते हैं ये हमारी जिम्मेवारी है, अभी तो हमें ये करना है, फिर ईश्वर को तो हम बाद में भजेंगे। उसके पश्चात धीरे 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 करते हुए हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारा जीवन जो है समाप्त होने के कगार पर होता है। हम जीवन और मृत्यु के बीच की उस रेखा पर खड़े होते हैं, उस चरम बिंदु पर खड़े होते हैं, जहां से हमने इस लोक को छोड़कर उस लोक में जाना होता है। तब हम अपना मूल्यांकन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, और हम क्या पाते हैं कि हमने सारा जीवन कुछ भी नहीं किया, हमने कोई परोपकार का काम ही नहीं किया, हमने सत्य मार्ग पर चलकर कुछ किसी के लिए ऐसा कोई काम जिससे परोपकार होता, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस समय जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी कोदू क्या उतराई। उस समय हम कहते हैं कि हमने अपना मूल्यांकन करके ये देखा, जब हमसे हमारे सदकर्मों का हिसाब मांगा गया, तब हमने ये देखा कि हमने तो सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया, हमने तो कोई सदकर्म किया ही नहीं। तो हम ईश्वर को अपने सदकर्मों का क्या हिसाब दें, क्या उन्हें बताएं कि हमने सारा जीवन यूं ही गवा दिया, हमने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर कवित्री लल्लत जो है वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है कि हमें अपने जीवन के रहते ही
जीवन का कोई भी हमारा आयु स्तर हो, हमें अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, आडंबरों का त्याग करना चाहिए। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है दूसरों को आत्म संतुष्टि देना, परोपकार के भाव से काम करना। तो जब हम परोपकार के भाव से काम करेंगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी। तो हमें अपनी आयु के अनुसार जब भी जो भी मौका मिले, हमें दूसरों के साथ परोपकार का भाव रखना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें आडंबर रहित भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो भाषा शैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो वाक है चार, उनकी भाषा जो है बहुत ही प्रभावमयी भाषा है और अलंकारों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा में गेयता विद्यमान है, सरल एवं जन भाषा का प्रयोग किया गया है। और सबसे अंत में पाठ की शिक्षा की यदि बात करूं कि हमें इस वाक से क्या शिक्षा मिली है, तो उस पर चर्चा करते हैं कि यह पाठ हमें सच्ची और सरल भक्ति करने तथा भक्ति से आडंबरों को दूर करने की सीख देता है। तो बच्चों, आज हमने इस कक्षा में जाना कि वाक का क्या उद्देश्य है, वाक का क्या सार है, उसका क्या प्रतिपाद्य है, और हमारे जो पाठ्य पुस्तक में 4 वाक दिए हैं, उन चारों वाकों में क्या विषय वस्तु है, किस बात पर चर्चा की गई है। उसके अलावा हमारे जो वाक की भाषा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, और हमारे वाक से मिलने वाली शिक्षा के विषय में हमने चर्चा की है। आशा है आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन बिंदुओं के द्वारा आप इस वाक का एक माइंड मैप तैयार करें, और उस माइंड मैप को करने के पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।